ये राजीव, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, लेकिन वैली में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो सब लोग कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता हर बात में हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। मैं आपसे कहूं, आपने छेड़ दिया बात। कश्मीर की जो स्थिति थी, पत्थरबाजों का था, आतंकवादियों का था बोलबाला, कोई कश्मीर जाने से डरते थे। आज माननीय मोदी जी 370 धारा हटाने के बाद आज लाल चौक पर डंके की चोट पर ये मोदी जी के कारण ही जा रहे हैं। मोदी जी की नीतियों ने कश्मीर में अमन चैन विकास लाए। आज कई होटलें खुले, कई एमओयू हुए, गांव का विकास हुआ। हाँ, हमें उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी जी ने पत्थरबाज को हटाया, अमन चैन लाया, कश्मीर के चेहरे को जो धूमिल किया था कांग्रेस ने, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन दे करके फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती की लोगों ने उसको समाप्त किया। उम्मीद करता था कि वहाँ के वैली के लोग भी, मुसलमान भी वोट देंगे। अब उनको सोचना है। वो कहते हैं विकास हुआ है, वो ये कहते हैं कि हमें इलाज के लिए पैसा मिलता है, हॉस्पिटल सुधरे हैं, सड़कें सुधरी हैं, स्कूल अब खुलने लगे हैं, अब बंद नहीं होते, दुकानें खुलती हैं, उनका व्यापार बढ़ा है। लेकिन वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी इसको कोई हिंदू राष्ट्र ना बना दें। अब देश की जनता को देखना है कि जो कह रहा हो कि इतनी सुविधाएं लेते हैं और फिर भी अगर मोदी जी का समर्थन नहीं करते, आज देश के माहौल को खराब करने का काम कौन कर रहा है? ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग, ये एक माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। आप जैसे कहते हैं कि 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज मुल्क अच्छा रहता। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, 1947 में बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। रजत जी आप हों या ना कहें, हुआ ना। जब धर्म के आधार पर हुआ तो पंडित नेहरू अगर सारे मुस्लिम को भेज दिए गए होते तो आज न बफ बोर्ड का जन्म होता, न ओवैसी का जन्म होता, न बुरहान वाला का जन्म होता। अब मरता हो लेबनान में नसरुल्लाह, अब पेट में दर्द होता है दिल्ली में। क्यों भाई? क्यों भाई? आप बम्बई में निकाल रहे हो जुलूस। यहां के संविधान के अनुसार देखो ना, देश के हमारे विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं वो देखो ना। तो तुम अपना संबंध जोड़ोगे नसरुल्लाह से, बसुल्लाह से, तो जोड़ोगे तो हमें तो तकलीफ होगी। जो लोग खाते यहां हैं, गाएंगे दूसरे जगह का, तो ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपकी बातों के जवाब में मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग कहते हैं कि देखिए 20 करोड़ मुसलमान हैं, इनको कोई घर वापसी नहीं करा सकता। अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो जाहिल है। देश का कोई मुसलमान मुझे बता दे कि 47 से लेके अब तक किस देश के किसी गांव में किसी हिंदू ने उनके तजिया पर एक पत्थर फेंका हो? हमने तो नहीं फेंका, लेकिन जब उनकी आबादी 5% होता है तो काका चाचा कहते, 10% होता तो बाहें ऐसे ऐसे करते, अब 15% होता तो लब जिहाद करते। ये हमारी यात्रा निकलती रामनवमी की, हनुमान जयंती की, सरस्वती पूजा की, कामड़ की, तो कहते हमारी गलियों से नहीं जाने देंगे। तब तो मेरे मन में तकलीफ होता है कि 1947 में ही चला गया होता तो ये गली किसी हिंदू और मुसलमान के बीच खाई नहीं बनता। मैं इसका विरोध करता हूं। गिरिराज जी, ये सारी बातें शुरू हुई हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह होम मिनिस्टर बने, तभी ये सारे झगड़े शुरू हुए। नहीं, मैं देश के सामने आपके अदालत में आपसे भी कह रहा हूं,
इतिहास के पन्नों को उलट के देखें। जो लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दोषी मानते हैं, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसलिए हुई, वो एक आर्य समाजी थे और घर वापसी करा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। मैं पूरी कहानी कहूंगा तो लंबा हो जाएगा। जसपाल महाशय का हत्या हुई कि एक रंगीला रसूल किताब, पहले उन्होंने देवी देवताओं के खिलाफ लिखा, हमारी देवी को क्या नहीं कहा, इंटरनेट पर देखे। और उसके बाद किसी विद्वान ने लिखा रंगीला रसूल, उन्होंने जसपाल महाशय ने लिया प्रकाशक के रूप में, उन पर केस हुआ, केस मुसलमानों ने की और उन बरी हो गए तो उनकी हत्या कर दी। अब बताएं, नरेंद्र मोदी 1926 में 1921 में जन्म लिए थे? अगर जन्म नहीं लिए थे तो क्या ये गजबाए हिंद की मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता 1905 से पल रहा है? अब भारत में कुछ मुसलमान रह गए, इसीलिए रह गए कि हम आने वाले दिन में फिर हिंदुओं के साथ तकरार करेंगे। आज केरल में देखिए, केरल में क्या हो रहा है, पूरे देश में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में साहब, लव जिहाद ये एक योजना की तहत चल रहा, गजबाए हिंद। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि 1947 में इन सारे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज हमारे देश में ये बातें नहीं होती।